हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, छोटी बहू के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। 3 महीने की बेटी को छोड़ करके ऐसी कौन सी जो है बड़ा काम आ गया था जिसकी वजह से उन्हें अपनी 3 महीने की बच्ची का मुंह नहीं दिखा और वो उसे अपने घर मायके में छोड़ करके जो है वो चली गई। बहूजी के साथ ट्रेन में भी हादसा हो गया। पूरी रात बहूजी सो नहीं पाई, रोती रही और यहाँ तक कि पुलिस को भी कॉल किया लेकिन पुलिस भी नहीं आई। पूरी रात बैठ करके बितानी पड़ी और लोगों ने जो है वो किसी ने भी किसी भी तरीके की मदद नहीं करी और भौजी पूरी तरीके से परेशान है, भैया भी पूरी तरीके से परेशान है। तो चलिए पूरी वीडियो जो है वो सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं और विस्तार में बातें करेंगे। वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं बातें पूरी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले भौजी को खूब गालियां पड़ रही हैं कि अरे इसको शर्म आना चाहिए, छोटी बहू को शर्म आना चाहिए। 3 महीने की बेटी छोड़ करके पता नहीं कहाँ जा रही है। मतलब इसको अपने मौज मस्ती की पड़ी है, इसको अपने बच्चे की नहीं पड़ी है। खाली भागे जा रही है। एकदम पागल चट्टे हो काजे। ये लपुआ के अनहराल भक्त न गाइज हर जगह जो है गंदगी ही मचाते हैं। चाहे घर द्वार आप कितना भी फिनाइल से साफ कर दीजिए, लेकिन ये हर जगह भिन्न 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 करने चले जाते। एकदम मक्खी थे काजी तुम लोग पिछले जन्म में। हर जगह भन 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 करते रहते हो। बताओ, इनका कहने का मतलब ये है कि छोटी बहू जो है वो काम के सिलसिले से बाहर जा रही है, तो इस गर्मी के टाइम में, इस बरसात के टाइम में वो अपने 3 महीने की बच्ची को ट्रेन में लेके के हचर खचर हटर मटर खटर मटर खटर मटर करके ऐसे झूलते झूलते खटर मटर करते करते वहां पे ले जाए, ठीक है। और उसकी बच्ची गर्मी से, पसीने से, ट्रेन की बदबू से, धूप से और बीमार पड़ जाए। एकदम पगल चट्टे हो काजी। जब वो जा रही है काम से तो वो अपने साथ बचवा लेकर के जाएगी और सब कोई जो है वो लपिया की बहन की तरह खलिहरे है जी कि उसके साथ में चला जाएगा। सबके पास अपना काम धंधा है और सबके पास अपना जो है वो रूटीन है, हैं? सब अपने अपने जिंदगी में व्यस्त हैं कि सब लपिया की बहन की तरह खलिहरे, एक पर एक फ्री। हाँ, जीजू के बिना हमारा मन नहीं लग रहा है, पगल चट्टी। और दूसरी बात, आज की वीडियो मेरी थोड़ी कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी क्योंकि कुछ कुछ गलतियां इसमें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं छोटी बहू का क्लास भी लूंगी और यहाँ पे वो क्लास उनकी लेनी जरूरी भी है क्योंकि कहते हैं ना, लापरवाही हटी और खीर पूरी बटी वाला खेल होने वाला था गाई। अब आप बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि 3 महीने का बच्चा नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता है? अगर वो ऊपरी दूध पी रहा है, अगर वो बाहर का दूध पी रहा है, तो इतना मुश्किल में डालने से अच्छा है कि उसको घर में सेफ्टी से 2 दिन 3 दिन जो है उसकी नानी रख सकती हैं। क्योंकि नानी और दादी में बहुत फर्क है। एक वो असुरी दादी हैं, हेलो गाइस अदाखिया गाइस हम उठ गए हैं, हमारी बोनिया भी उठ गई है। तो देखिए बोनिया जो है यहाँ पे अभी जो है बैठी हुई है और देखिए हम घेवड़ा काट रहे हैं और देखिए गाइज हम हैं वायरल दादी और देखिए हमारी बोनिया सुसु कर दी है और देखिए हमारी बोनिया फलाना कर दी है। देखिए 11 बज गए हैं सवेरे के, हम और हमारे जो है लपट झंगे के पापा खाना खा रहे हैं। बोनिया भी सवेरे से दूध नहीं पी है क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला है गाइस, तो हम कैसे पिलाए। ये तो असुरी दिन भर वीडियो में ही व्यस्त रहती। पर नानी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि नानी जी 3 महीने के बच्चे को बड़े अच्छे से रख सकती हैं और बिल्कुल भी रखा जा सकता है। जब माँ बीमार हो जाए या माँ को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर के पास भी ले जाने पे माँ से बच्चे को दूर रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। जैसे एक बार को बात मैं बता दूं, मेरे घर में एक बार जॉइंटिस हो गया, ठीक है। बच्चे को जो है वो 15 से 20 दिन तक माँ से दूर रखा गया, फिर उसको जो है ना वो बाहर का दूध पिला करके मजबूरी में उसको रखा गया सही से, क्योंकि बच्चे को माँ का दूध नहीं दे सकते थे, बच्चे को माँ से टच नहीं करवा सकते थे क्योंकि भाई जॉइंटिस हो गया और उनको इन्फेक्शन हो गया था, तो रखना पड़ा ना मजबूरी में। अब यहाँ पे अगर 2-3 दिन तक नानी माँ जो है बच्चे को सही तरीके से रख ले रही हैं तो इसमें क्या गड़बड़ी है जी? अनराल भक्तों एकदम पगला जाते हो का? सबको लपिया का मैयत समझ लिए हो। एक तो लपिया अंडा नहीं दे पा रही हो और दूसरा जो है दूसरे का बच्चा पैदा हुआ है तो उस पर तुम लोग लग पड़े हो। अब दूसरी बात, चलिए भाई, अब कुछ लोगों का कहना ये है कि सारे लोग जो है वो दादी को बहुत टारगेट करते हैं
लेकिन यहाँ पे देखिए कि इसके घर में क्या हो रहा है, कबाड़ जैसा घर है, कबाड़ जैसा घर है। इसके बाप का घर यहाँ पे तो नाक मुंह मारती थी कि अरे बाबा रे यहाँ पे तो ऐसा घर है। इसके मायके का घर कैसा, तुम लोग फिर शुरू हो गए जी घर पुराड़ लेकर के। है वो उसके पापा का घर है। जब असुरा इतना दहेज लेकर के बियाह की है तो उसके पापा दहेज इसीलिए गिने होंगे ना कि भाई घर द्वार ठीक है कि नहीं, लड़का कुछ कर रहा है कि नहीं, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसी हिसाब से तो उसके पापा दहेज दिए होंगे। जब असुरा दहेज गिन रही थी तब उसको नहीं पता चला कि यही सब दिखावटी का ही तो हमको दहेज मिल रहा है, तो वो अपना अधिकार नहीं मांगेगी। है उसके पापा कबाड़ खाने में रहने के लिए थोड़ी दहेज दिए हैं। अब असुरी जो ये अंगूठी मोटा मोटा हाथ में पहनती है, अपने बहू के दिया हुआ राम खिलौना पहनता है, तो भैया इसी की कमाई तो है। उसके पापा उसी गरीब बाप से लिया था। अगर इतना ज्यादा इसका कॉलर ऊंचा था तो काहे बदे दहेज लिया? इतनी तो ये खुद अपने बेटी को नहीं दिया होगा ना, इतना इसको लपुआ के हाथ से मिला होगा। तो जब ये खुद दहेज लेकर के ब्याह किया है तो अपना अधिकार नहीं जमाएगी जी। इसको तो छाती पे चढ़ के बैठना चाहिए कि भैया हमारे बाप ने दहेज गिना है, ऐसे ही थोड़ी तुम्हारे घर हराम का आए हैं। एक तो झूठ बोल करके तुम लोग ब्याह करा दिए। अगर यूट्यूब नहीं होता तो आज छोटकी बहू का भीख मांगने वाला नौबत आ जाता। लेकिन भैया वो फिर भी सीधी है, लपिया होती तो मार के असुरी का छाती तोड़ देती, फिर असुरी अरे माई रे चिल्लाती फिरती। चलिए भैया अब शुरू होता है ट्रेन का सफर। भौजी जो है वो ट्रेन में उनके साथ में हादसा हो जाता है कि भौजी बोली कि हम सोए थे गाइस, अचानक से जो है हमारा बड़का बैग लेकर के चोर भाग गया, हम यहाँ खिड़की पे सोए थे। पहली बात तो ये है भौजी, जिस तरीके से आपने बैकग्राउंड दिखाया छोटकी भौजी, उसको देख करके तो मेरे पैर तले तो मेरे जो है ना एकदम तोते ही उड़ गए भौजी, मैना भी उड़ गया, कबूतर भी उड़ गया, सब उड़ गए भौजी। कि इतना पैसा कमा करके क्या फायदा जब तुम लोगों को जाना स्लीपर में है जी। इतना पैसा नहीं है जी कि सेकंड एसी में जा सको, चलो ठीक है फ्लाइट से नहीं जा सकते हो, ज्यादा पैसा लगता है। थर्ड एसी भी आज के टाइम पे सेफ नहीं है, क्योंकि थर्ड एसी मतलब स्लीपर, सेकंड एसी तो थोड़ा सही है ना, उसमें तो जा सकते हो ना। फर्स्ट एसी में चलो मत जाओ, फर्स्ट एसी में भी बहुत पैसा लगता है, लेकिन सेकंड एसी में तो जा सकते हो। इतना क्या तुम लोगों को गरीबी छाया रहता है भाई। अब देखो गाइज, ऐसे लोग हमको बहुत गंदे लगते हैं जो जानबूझ के गरीबी का ड्रामा करते हैं। अब ये लोगों का ट्रेन में जो है वो बैग चोरी हो गया। एक बार भौजी कह रही है कि हम सो रहे थे बैग चोरी हो गया, फिर बोली नहीं 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 हम लेटे थे तो बैग चोरी हो गया, फिर कह रही है नहीं हम लेटे थे थोड़ा सा झपकी लगा तो बैग चोरी हो गया, फिर भौजी कह रही है कि नहीं पता नहीं सोए थे कि जगह थे नहीं पता पर बैग चोरी हो गया। अरे ओ भौजी, छोटकी गजनी भौजी, पहले कंफर्म करिए कि आपका बैग कैसे चोरी हुआ। इसीलिए आपको लोग इतना निगेटिविटी देते हैं, आप कंफ्यूज महिला हैं। और एक वो बात बताइए, इनका कहना ये है कि इन्होंने पुलिस को कॉल किया लेकिन 2 घंटा हो गया पुलिस नहीं आई, तो एकदम अनरैले हैं काजी आप लोग। ट्रेन पे साफ साफ लिखा होता है यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हर जगह लिखा होता है अपने चेन की, अपने सोने चांदी की, अपने बैग अटैची की सुरक्षा यात्री स्वयं करे, चैन चोरों से सावधान रहें। तो जब हर बोगी में ये सब चीजें लगी होती हैं तो आप ऐसे अखियां फाड़ के पढ़ती नहीं है कि क्या लिखा है उस पे। हैं यही आप लोग इन्फ्लुएंसर बनी है जी। बात करते हैं गाइस, आज हम एकदम खुन्नस में एकदम गुस्से में, आज छोड़ के भौजी को भी नहीं छोड़ेंगे भाई। देखो ब्लॉग के आधार पे हम रिएक्शन देते हैं और जहां इनका ब्लॉग गलत लगेगा वहां हम इनके हिसाब से इनको लताड़ेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे लापरवाही इनकी है। मतलब इनका कहना ये है, इनके पति का कहना ये है कि भैया हम लोग नॉर्मल लोग हैं तो हम लोगों के लिए पुलिस बुलाने पे पुलिस नहीं आई। यही अगर हम लोग नेता मंत्री विधायक होते तो पुलिस आ जाती। तो नेता मंत्री विधायक जनरल डब्बा में काहे को सफर करते? ऐ छोटे बेटे बताओ, पहले जो नेता मंत्री विधायक होगा वो जनरल डब्बा में सफर करेगा? हाँ, इतना पैसा काहे लिए कमा रहे हो बताओ? यही जनरल डब्बा में जाने के लिए। अब भैया जी का कहना ही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। चलो डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए वो तो बाद की बात है, लेकिन इनका कहना ये है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ मेकअप भी चोरी हो गया। कर दिए ना जी गुड़ गोबर वाली बात। बताओ हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स का दुख मनाए या फिर लाली लिपस्टिक हेरा जाने का दुख मनाए? गाइस हमको समझ ही नहीं आ रहा हम कौन सा दुख मनाए, कि ये मनाए कि वो मनाए। उधर असुरी अलग ही खुश हो रही, देखे हम सादा सच बोलते हैं, हम जो कह देते हैं माता जी सुनिए लेते हैं,
देखिए ऊपर वाली थावे वाली मैया ने हमारी सुनिए ली, इन सबों का सामान चोरी हो गया, क्योंकि हम जो है भगवान, हम साचा हृदय से अब बाबा को पूजा किया था। अब देखिए ट्रेन में बाबा तुरंत सुन लिए इन सबों का चोरी हो गया सारा सामान। तो देखिए हम जो है तरक्की करते रहेंगे और जोड़ने वाले जोड़ते रहेंगे। बताइए असुरा उधर अलग ही जो है वो आग एकदम फूल फूल करके एकदम सरसों का खेत हो जा रही है गाइस। असुरा का बदुआ काम आ गया, मारे से पानी पी पी के जाओ तुम बिला जाओ, जाओ तुम्हारा ये हो जाए, जाओ तुम्हारा घर टूट जाए, मेरा घर जो बर्बाद किया है ना उसका घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा जो ये किया है उसका फलाना हो जाएगा, जो मेरी बेटी के लिए गंदा गंदा बोला है उसकी बेटी के साथ ये हो जाएगा, मेरे ऊपर जो इसने इल्जाम लगाया इसके साथ हो जाएगा। अरे ओ असुरी, कभी तो सही बोल लिया करो, क्योंकि माँ की बदुआ और माँ की दुआ बच्चे को बहुत जल्दी लगती है। असुरी बेगम कहीं की, लेकिन नहीं, असुरी को तो खाली बदुआ ही देना है। अब एगो बात बताइए भौजी, चलिए आपका बैग चोरी हो गया, आपका डॉक्यूमेंट भी चोरी हो गया, लेकिन एगो बात बताइए, आप बताइए पहली बार तो ट्रेन में सफर नहीं कर रही हैं, है छोटके भौजी? आप इतनी बार ट्रेन में सफर की होंगी और इतनी बार आप ट्रेन में आई गई होंगी, तो क्या आपको ये नहीं पता है कि भैया जब हम लोग सोते हैं खिड़की के पास में या गेट के पास में, तो हमें जो है थोड़ा ओवर, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो क्या करने की जरूरत होती है, केयर करने की जरूरत होती है। पहले तो आपके पति ने बताया कि वो आप लोग जो है, आप लोगों का रिजर्वेशन एसी में था, तो फिर आप लोग एसी से जनरल डब्बा में कैसे चले आए, हमको समझ में नहीं आया। गाइस एगो बात बताइए, जिसका एसी में जो है वो रिजर्वेशन रहेगा वो जनरल डब्बा में क्या करेगा? एसी वाला तो एसी में बैठेगा, जनरल वाला जनरल में बैठेगा, स्लीपर वाला स्लीपर में बैठेगा। तो इनके पति पति का कहना यह है कि भाई इनका एसी में रिजर्वेशन था, तो जब एसी में रिजर्वेशन था तो आप जनरल डब्बा में कैसे चले आए? हमको ये लॉजिक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से इन लोगों ने गोल 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 खिचड़ी बना दिया है। बताइए। अब दूसरी बात, एक बात ये बताइए, इनका कहना ये है कि पुलिस नहीं आई, अगर कोई मंत्री विधायक होता तो पुलिस आ जाती। तो एक बात बताइए, जब पुलिस ने साफ लिख दिया है, साफ लिखा हुआ यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे, तो लापरवाही तो आपकी है। अब एक बात बताइए, चलती ट्रेन से चाहे जैसे भी चोर सामान लेकर के चला गया, भाग गया, और पुलिस अगर इसमें आ करके भी क्या करेगी? हैं? और आप लोग एक बात बताइए, आप लोग अगर सीरियस चीजों पे सीरियस तरीके से एक्शन लेंगे तब ना पुलिस आएगा जी। बताइए ना, सीरियस तरीके से एक्शन लेंगे तब ना पुलिस आएगा, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को तो चीजें समझा ही नहीं पा रहे हो। आप पुलिस को कैसे अपनी चीजें समझाओगे कि आपके साथ में क्या हुआ? और पुलिस तो भाई पुलिस है, वो तो आपके हाव भाव से ही आपकी जो है असली चीजें पहचान लेगी कि भाई आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। हम कह रहे हैं गाइस, एक वीडियो इनकी आई है जिसमें इन्होंने अपनी पब्लिक को नहीं समझा पाया, इसमें इनको भर भर के गालियां मिल रही हैं। तो बताइए ये पुलिस को क्या समझाएंगे? कभी कह रहे हैं हम नींद में थे, कभी कह रहे हैं हम जगे थे, कभी कह रहे हैं हम हल्के नींद में थे, कभी कह रहे हैं हमारा थर्ड एसी में जो है वो टिकट था, कभी कह रहे हैं हम वहां से यहाँ फेंका करके जनरल डब्बा में चले आए, कभी कह रही है कि भैया वो चोर जो है वो पिछले डब्बा से चोरी किया, वहां पकड़ाया तो यहाँ चला आया, हाँ यहाँ से सामान उठा के ले गया। और इनका कहना है कि मेरे पति जगिए रहे थे। तो जब आपके पति जगिए रहे थे, सब लोग जगिए रहा था, तो भैया चोर कब चोरी किया? अब दूसरी बात, इनका कहना यह है कि मेरा फोन भी उसी में था, लाली लिपस्टिक भी था उसी में, डॉक्यूमेंट्स भी थे, सब कुछ था और सब कुछ लेकर के चला गया, है ना। चलो गाइस एक पल के लिए मान लेते हैं इनके साथ में चोरी हुआ, सब कुछ चला गया। तो अब आप बताइए, इनको सबसे ज्यादा टेंशन इसलिए है इनके पति को कि मेरी बीबी सवेरे मेकअप कैसे करेगी। मतलब इन पढ़े लिखे या अनपढ़ गवारों को ये नहीं पता कि भाई डॉक्यूमेंट्स नाम की जो चीज होती है वो बहुत बड़ी होती है हमारे समाज में। अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाए ना गाइस, तो वो इतना परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है कि भाई वो तो हमारी जिंदगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना उसको बनवाने में बहुत टाइम लगता है। एक बार अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो जाए, और ऐसा कौन सा तुम लोग भैया नौकरी चाकरी करने जा रहे हो, या ऐसा कौन सा तुम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के,
क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लेकर के तो इंसान इंटरव्यू में ही जाता है ना गाइस, जहां तक हमें पता है, या तो स्कूल कॉलेज में जाता है, बाकी के टाइम पे तो कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं जाता है। हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें जो है इंसान अपने पास रखा रहता है, जो हम लोग भी लेकर के सफर करते हैं, लेकिन हम लोग कभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो है वो सफर नहीं करते हैं। गजब। इनका कहना यह था कि उसमें पैसा भी था, उसमें सब कुछ था। चलिए, आपका सब कुछ चला गया, लेकिन लापरवाही तो आपकी थी, इसमें लापरवाही किसी और की नहीं थी। एक तो आप दरवाजे के पास सो रहे हो, एक तो आपकी बातें ही गोलमोल है, किस पे शक करे, किस पे यकीन करे, किस पे नहीं करे, हमें नहीं पता। काहे इतना गोल गोल जनता को घुमा रहे हो, एकदम कपारे मारे एकदम से घूमिए गया। अब इनका कहना यह है कि भैया देखो, अगला दिन भी हो गया और हम लोग खाना भी ऑर्डर कर दिए, दोपहर का 2 बज गया, 12 बज गया, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई। पुलिस क्यों आएगी? आप पुलिस के पास जाओगे ना, आप कॉल करो, आप उनको वो करो। आती है भाई, ट्रेन में पुलिस आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस नहीं आती है। हमने कई बार लोगों को देखा, एक बार अगर आप चेन खींच दीजिए, पुलिस 10 मिनट 5 मिनट में आपके पास आ जाती है कि कौन से बोगी नंबर में चेन पुलिंग हुई है। और इनका कहना यह है कि इनके यहाँ पुलिस नहीं आई। भाई, आप क्यों गोल गोल चीजों को घुमा रहे हो? क्योंकि हमें देखो गाइस, हमें ना इतनी रियलिटी लग रही है, ना हमें इतनी ज्यादा जो है वो फेक लग रहा है। बस हम यही कहेंगे कि गाइज, हमने कल भी बोला था, हम आज भी बोल रहे हैं कि भाई, जिंदगी में एक यूट्यूबरों, ये ब्लॉगरों की जिंदगी में एक कंटेंट चलता है, वो कब झूठ बोलते हैं, कब सही बोलते हैं, हमें नहीं पता। समझ में आया? तो बस आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। हमें इन लोगों की बातें गोल गोल लगी, कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, वो आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लेकिन मेरी नजर में इनकी चीजें जो है वही गोल मटोल वही है। कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो इनका दिल ही जानता होगा। लेकिन मेरा भी दिल जानता है कि ये सब चीजें ये क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर आप कहानियां नहीं करोगे तो भाई फिर नहीं होगा, क्योंकि इनकी कहानियां ही लॉजिकल है। पहले ये बोले हमारा जनरल एसी में टिकट है, फिर हम यहाँ आ गए। तो यही सब चीजें समझ में आती है कि भाई, अगर ब्लॉगिंग करनी है तो कुछ ढंग का ब्लॉगिंग बनाओ ना, जरूरी थोड़ी ट्रेन में। अब इनका कहना ये है, सारी गलती ट्रेन की है, ट्रेन कहीं पे भी रुक जा रही है, इसमें ट्रेन वालों का जो है कोई साजिश है। तुम पागल उगल हो का भाई? इसमें ट्रेन का कहाँ साजिश होगा? अब बैठे देखो, अगर ये लोग बैठे होंगे गाइस चालू गाड़ी में, जिसको बोलते हैं वो जो, उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है गाइस, वो जो एक मालगाड़ी टाइप का होता है, जो हर स्टेशन पे रुकता है, मैं भूल रही हूँ, उसको लिख दीजिएगा नीचे। और ये लोग उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब इनका ना कोई रिजर्वेशन है ना कुछ है, तो वो हर स्टेशन पे, हर जंगल झाड़ी में रुकेगा ही। मैं अभी भी भूल रही हूँ कि उसको कौन सी गाड़ी बोलते हैं। तो ये लोग चालू डब्बे में बैठ करके जा रहे हैं, तो क्या होगा? हादसा नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? आज की वीडियो मुझे जरा सा भी इनकी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं इनकी चीजों पे ही डाउट हो रहा था कि भाई ये फेक कर रहे हैं या लापरवाही का इनका नतीजा है। तो आप लोग बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। ऐसी वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले बोलना कि तुम लोग लापरवाह हो भाई, क्योंकि तुम लोगों की लापरवाही से ऐसा हुआ है। एक तो खिड़की के पास, दरवाजे के पास बैठना, और ऊपर से जो है पुलिस को परेशान करना। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। ऐसा नहीं है बच्चा भी लेकर के नहीं गए हो, फिर भी एगो बैग नहीं संभाल सकते। हट, जिंदगी में जिम्मेदारी का समारोगे जी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।